हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सी रोहित बिश्नोई और आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल टॉपिक इन्वेस्टमेंट का। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं सर कोई ऐसा ऑप्शन बताइए जहां पर हमें टैक्स में बेनिफिट भी मिल जाए, रिटर्न्स भी हमारी अच्छी आए और स्टेबिलिटी भी रहे। तो मैं एक ऐसा ही चीज़ जो मैंने खुद करी है, व्हाट आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, और मैं आपको उसी फंड के बारे में बताने वाला हूँ कि उसमें स्टेबिलिटी भी है, थोड़ा सा रिस्क है, ज़्यादा रिस्क नहीं कह सकते, बट व्हेन यू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म सो आई थिंक देयर इज़ नो रिस्क और रिटर्न्स भी बहुत ही ज़्यादा इन कंपैरेटिव टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तो हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं और इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम इसे डिस्कस करेंगे, कितनी हमें रिटर्न्स मिली, हमने कैसे इसमें पैसे इन्वेस्ट करें, वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पर आपको जो इन्वेस्ट करेंगे एटीसी में रिलीफ मिलेगा। इसका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स है और जब आप 3 इयर्स बाद बेचते हैं तो इस पर LTC लगता है। 1 लाख रुपए तक प्रॉफिट तक कोई भी टैक्स नहीं है, उसके बाद आपको 10% पे करना पड़ता है। तो दीज आर द जनरल गाइडलाइंस। तो बेसिकली है क्या दोस्तों, ये है मेरा ही ऐसे टैक्स सेवर फंड। इसमें मैंने जो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा, मुझे मतलब आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बट स्टिल आई वाज नॉट अवेयर सो मच अबाउट द स्टॉक मार्केट, क्योंकि हमने कभी करा नहीं था। तो माय फ्रेंड रिकमेंडेड मी कि भाई वाई शुड यू इन्वेस्ट, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ द इनकम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। सो मैंने एक स्टार्ट करा। मुझे बड़ा रिस्क लगता था यार कि नहीं यार स्टॉक मार्केट जैसा आप लोगों को लगता है, बट हमने स्टडी कर रखा था कि हाँ ठीक है व्हाटएवर। एक स्मॉल अमाउंट से हमने स्टार्ट करा और उससे धीरे धीरे हमने देखा तो काफ़ी अच्छा अमाउंट भी बन गया है और रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 2,10,000 रुपये मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट है। इसकी वैल्यू की मैं बात करता हूँ तो ये 2,58,629 रुपीज़ हो चुके हैं और आप देख सकते हैं 48,629 का रिटर्न है और 23% ईयरली मुझे रिटर्न मिल रहा है। अगर आप किसी को फाइनेंस पे भी पैसे देते हैं 2% के मतलब तो 24% होता है, वहाँ पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर नहीं होता। यहाँ पर आपको 23% की रिटर्न है और अभी मार्केट मतलब ऊपर डाउन चल रहा है। जब मार्केट टॉप पर था, हाईएस्ट था, तो यहाँ पर नियर बाई 35% की रिटर्न्स आ रहे थे। तो दोस्तों ये सफ़र जो स्टार्ट हुआ है 2,10,000 रुपये वन गो नहीं लगाया गया, ये इंस्टॉलमेंट में लगा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो सबसे पहला मैंने इन्वेस्ट करा था वो मेरा 2 अगस्त 2019 को 1,500 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे थे, क्योंकि मैं डर रहा था जैसा आप लोग भी डर रहे होंगे। बट इससे क्या हुआ, एक्चुअली मेरी एक हैबिट बन गई इन्वेस्टमेंट की। मैंने 1,500 रुपये अगस्त 2019 में लगाए, फिर उसके बाद मैंने इसे नहीं देखा, मैं भूल गया। 1 साल तक मैंने कुछ भी पैसा नहीं लगाया। फिर मैंने मार्च 2020, ये था हमारा लॉकडाउन वाला टाइम, कोरोना का टाइम चल रहा था, जब मैंने 5,000 रुपये यहाँ पर लगाए। फिर 18 मार्च को और 5,000 लगाए, फिर 24 मार्च को 4,000 लगाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने पैसे लगाए थे, यहाँ पर मार्केट टूट रहा था। एक्चुअली जब हमारा मार्केट, या आप ये समझ लीजिए बेसिकली जो सेंसेक्स है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज मार्केट इतना गिर गया, तो ये कंटिन्यूसली 12 मार्च को गिरा, फिर 18 मार्च को गिरा, फिर 24 मार्च को गिरा। तो उस टाइम क्या होता है, जब मार्केट गिरता है तो जो हम मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, इसकी जो कॉस्टिंग होती है बेसिकली NAV, जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है NAV। तो मैंने मार्च में ज़्यादा पैसा लगाया, फिर उसके बाद मैंने जुलाई में लगाए, फिर सितंबर में लगाए, फिर सितंबर में लगाए। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत छोटा छोटा पैसे लगाए, इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगाए। सितंबर में लगाए, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं फरवरी में, फिर फेब में, फिर मार्च में, फिर 21 मार्च 5,000, 10,000। तो यहाँ पर जैसे जैसे मेरे पास पैसे मुझे लगा कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने सबसे अच्छी चीज़ क्या करी, जिस दिन मार्केट डाउन जाता था, फॉर एग्जाम्पल आज मार्केट डाउन जा रहा है और मैं देख रहा हूँ कि हाँ मार्केट डाउन है, तो मैं उस दिन ज़्यादा अमाउंट लगा देता था, या वॉट एवर मेरे पास 10,000 5,000 जो भी था। दूसरी चीज़, मैं इसे कभी सेल करने की नहीं सोचता था, मैं सोचता लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले जो इंस्टॉलमेंट है मैंने 2019 में लगाई, आज हम 2022 में हैं, मैंने टुकड़े टुकड़ों में पैसा लगाता गया, तो टोटल मेरा जो इन्वेस्ट हुआ वो 2,10,000 रुपये हुआ है और इसकी वैल्यू जो हो गई है इस टाइम 2,58,629 हुई। जो मैंने पैसा लगाया मुझे उसका ATC में पूरा बेनिफिट मिला,
3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड को मैं एक बार जस्टिफाई कर देता हूँ दोस्तों। लॉक इन पीरियड बेसिकली है क्या? देखिए, जो पैसे मैंने यहाँ पर 2019 में लगाए, 2 अगस्त 2019, इसमें 20, 21, 22, यानी अगस्त 2019 के बाद जो मैंने 1500 रुपये लगाए थे, ये मैं निकाल सकता हूँ। तो जो 3 साल का लॉक इन पीरियड है दोस्तों, वो पर इंस्टॉलमेंट देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट 2022 में 5000 रुपये लगाए, तो ये 5000 यहाँ से 3 साल मुझे फर्दर काउंट करने हैं। इट मीन्स जो भी आप इंस्टॉलमेंट लगाए जा रहे हैं, उसके लिए फ्रेश एक लॉक इन पीरियड तैयार हो रहा है 3 साल का। तो आप 3 साल से पहले उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, मैं आपको रिडीम करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर विड्रॉ फुल अमाउंट करा, तो फुल अमाउंट में क्या आया कि मैं कितना विड्रॉ कर सकता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मेरी यूनिट्स 85 जो मैंने 2019 में लगाई थी, उसका लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, तो केवल मैं अभी 85 यूनिट्स बेच सकता हूँ। तो इट मीन्स हर एक इंस्टॉलमेंट का एक फ्रेश लॉक इन पीरियड होता है। इस तरह से पता, सबसे अच्छी खास बात इसमें यह है कि हम इसे बेच नहीं पाते और ये फंड हमारा एक अच्छा इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरह का एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर करिए। मैं मानता हूँ आपको रिस्क लग सकता है, बट अगर आप किसी बेकार से बेकार म्यूचुअल फंड में भी पैसे डालेंगे, तो भी आपकी अच्छी रिटर्न्स आ जाएगी। अगर हम बात करेंगे 3 से 5 साल की, तो ये मेरा ही ऐसे टैक्स सेवर फंड है। आप चाहे कोई दूसरा फंड भी यूज़ कर सकते हैं। कोइन टैक्स फंड है, बहुत सारे टैक्स सेवर फंड होते हैं। आप कोई सा भी फंड चूज़ कर लीजिए, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। अभी आपको स्टार्टिंग में डर लग रहा है, तो जो भी 1500, 2000, 5000 जो भी आपके पास है, उसे इन्वेस्ट करिए, ट्रैक करिए 1-2 महीने। और आप अगर बिल्कुल भी मार्केट को नहीं देखते, तो किसी भी एक टेंटेटिव डेट पे आप SIP अपनी स्टार्ट कर दीजिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो पैसे आपके ऑटोमेटिक ECS के थ्रू कटते रहेंगे और एक फंड आपका इकट्ठा होता रहेगा। जब आप इसे लॉन्ग टर्म में एनालिसिस करेंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। दूसरी चीज़, जब मार्केट गिरता है, तो आप लमसम इन्वेस्ट करिए। भाई 40,000 लगा दिए, उस टाइम क्या होता है, NAV कम होती है, तो हमें नंबर ऑफ यूनिट जो है वो ज़्यादा अलॉट हो जाती हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में और भी ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्च 2020 में लॉक टाइम उनका टाइम था, तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही महीने में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करा, 4000, 5000, 5000, 5, 10, 14,000 रुपये। तो आप एक मंथली बना लीजिए कि मुझे 5000 फॉर एग्जांपल पर मंथ करना है, 10,000 जो भी है। और अगर इन केस कोई मार्केट टूटता है, तो उस टाइम हम थोड़ा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस फंड को ये समझिए कि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट, इस पैसे की रिक्वायरमेंट 5 साल 10 साल तक नहीं होने वाली, तो ही आपका पैसा ज़्यादा इकट्ठा होगा। काफ़ी लोग आज, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट 61,500 सेंसेक्स चल रहा है, आपने पैसा आज लगा दिया, कल मार्केट टूट गया 5000 पॉइंट्स, तो आपको लगेगा यार बहुत घटिया का सौदा है, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर 5 साल तक इसमें पैसा लगा कर रखेंगे, तो आई एश्योर यू कि आपकी अच्छी रिटर्न्स आएगी, टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा और प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका सेफ रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने जो बेसिकली बनाई है, काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं सर आपने अपना पैसा कहाँ लगाया। बेसिकली मैं सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना भरोसा रखता था, बट मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करी है एक म्यूचुअल फंड की भी, जो टैक्स सेवर फंड है। बाकी और भी चीज़ें मैंने स्टॉक मार्केट में कैसे प्रॉफिट कमाया, क्या लास्ट ईयर करा, वो चीज़ें भी मैं वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि जो हम कंसल्टेंट्स लोग होते हैं, जो और लोग भी हैं, हम अपने काम में बड़े व्यस्त रहते हैं और इन्वेस्टमेंट को भूल जाते हैं। बट इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। हमें इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जो हम पैसा कमा रहे हैं, हम इसलिए कमा रहे हैं कि हमें कल कम काम करना पड़े। तो इस चीज़ पे फोकस ना करें कि हमें अपना घर चलाना है, तो हर कोई चला ही रहा है, बट इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है कि आज हम जितना काम करें, कल हमें या तो कम करना पड़े या ना करना पड़े, उसके बिना भी हमारी एक इनकम आती रहे। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो भी मैं अपने चैनल में ऐड करने वाला हूँ। अभी मैंने आपसे एक टैक्स सेवर फंड आपसे डिस्कस करा, इसमें मैंने 48,629 रिटर्न जो है वो कमाई है, अर्न करी है, लगभग 23.16% ईयर बेसिस। 2019 से मैंने स्टार्ट करा था, बट जो इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट करे थे बेसिकली वो 2020 में करे थे। 2020, 21, 22 आप 3 साल में देख सकते हैं पैसा काफ़ी ग्रो हो गया है। और अगर इस पैसे को मैं थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगाता तो ये ज़्यादा भी हो जाता था। तो आप इस चीज़ से 2 चीज़ें आपको सीखनी है। एक तो आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट बनानी है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा आपको कितना लगाना है, बट 1000, 100, 200, 500 व्हाटएवर जो भी आपको लगाना है, एटलीस्ट स्टार्ट तो करिए ना कुछ। उसके बाद जब भी तो हम सीखते हैं कि हमारा पैसा ग्रो कर रहा है, क्योंकि बैंक में रखने से कुछ नहीं होगा। वो इन्फ्लेशन भी मीट नहीं कर पाएगा कि 10% हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बैंक में 6% बढ़ रहा है, तो भी हम घाटे में हैं। तो हमें स्टॉक मार्केट में आना पड़ेगा। हम डायरेक्ट नहीं आ सकते, म्यूचुअल फंड के थ्रू आ सकते हैं। टैक्स में भी हमें बेनिफिट मिल रहा है।
तो आई थिंक इट इज़ वेरी यूज़फुल। मैंने पेटीएम मनी पे लगाया था, बट अभी मैं ग्रो ऐप यूज़ कर रहा हूँ। उसका लिंक भी मैं दे दूँगा, आप उस लिंक से ग्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको बोनस वगैरह भी मिल सकता है। आप उसे फिर फर्दर आगे भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम आती है या किसी तरह की भी गाइडेंस अगर आप चाहते हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह की वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहें, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।